आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र जिले के थाना गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाई जा रही है। आज यहां एक ऐसा परिवार है जिसकी स्थिति बेहद कठिन है। न बिजली का कनेक्शन है, न रसोई की ठीक सुविधा। घर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि परिवार कितनी मुश्किलों में जीवन बिता रहा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने इस परिवार तक न केवल राशन सामग्री, बल्कि गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और पाइप जैसी जरूरी चीजें भी पहुंचाई हैं। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य यही है कि कोई भी परिवार भूखा न सोए। तो आइए अब चलते हैं उस परिवार की ओर। भरोसा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा चैनल में आपका स्वागत है। आज एसए न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव थाना जिला कुरुक्षेत्र के अंदर, और यहां पर आज हम कवरेज करने आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें हमको पता चला है कि आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आएंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम चलती है और किस तरीके से एक असहाय परिवार की आज मदद करने के लिए आते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है गाड़ियां लेकर, और अब हम जाएंगे और कवरेज करेंगे और उस परिवार के पास पहुंचेंगे जिस परिवार को ये सामग्री देने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं और आपको अब रूबरू करवाते हैं उस परिवार की परिस्थिति से। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है वो पहुंच चुकी है। जैसा कि एक बार आप फिर से देख सकते हैं, थाना कुरुक्षेत्र के अंदर आई है ये, और जिस तरीके से इनका उद्देश्य है कि असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री प्रदान करना, उसी के अंदर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा टीम मुहिम जो है उसके तहत मौजूद है। तो अभी हम उस परिवार के पास जाएंगे और आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी की जो टीम है उस परिवार की तरफ चल चुकी है। तो उस परिवार की दहलीज पर जाते हैं और परिचय लेते हैं उस परिवार का और जानते हैं कि परिवार की क्या स्थिति है और किस तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार की मदद कर सकती है। तो दर्शकों, इस तरफ आप देखेंगे उस परिवार की दहलीज है, ये उनके घर का गेट है। हालांकि ये जो परिवार है, ये जो एंट्रिंग गेट है, इसके अंदर अंदर दो अलग अलग परिवार रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा सा रास्ता है, और इस तरफ आप आएंगे तो आप देखेंगे ये पानी की टंकी है जिसमें से ये इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, जिस परिवार के हम यहाँ पर आ चुके हैं, जिसका परिचय लेने के लिए आए हुए, इधर आप देखेंगे कि इस परिवार के अंदर किसी भी तरीके की कोई रसोई अलग से नहीं है। यहीं पर यहाँ का चूल्हा है, यहीं पर इनके बर्तन है और यहीं पर इनका खाने पीने का सामान रखा हुआ है। और इनके पास यहाँ पर एक कमरा है जिसके अंदर आप आएंगे तो देखेंगे ये प्लास्टर हुआ है और यहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। जब बनाए थे जगह छोड़ी हुई है, परंतु कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो ओपन तारे हैं वो लगाई हुई हैं। ये ओपन स्विच बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर बिजली का कोई भी पक्का कनेक्शन नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये इस तरीके से इनका कमरा है। यहाँ पर इनका एक इन्होंने अपनी आस्था अनुसार मंदिर बनाया हुआ है
और इस तरफ आप देखेंगे परिवार के कपड़े हैं, ये ओल्ड टीवी, तो ये इस परिवार की जो चीज़ें हैं, और ये परिवार का वो बेड है जिसके ऊपर जो है बच्चे सोते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा आपको पीछे एक बार दिखाएं। ये जो घर है ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है, और ये जो घर है जिसके अंदर बिजली का कनेक्शन पेंडिंग है, ये यहीं तक बन पाया है। और आप देख सकते हैं बिजली का कनेक्शन वगैरह इसके अंदर कितना पेंडिंग है। और इधर बाथरूम की तरफ जाएं तो इस घर के अंदर 2-3 अलग-अलग परिवार रहते हैं, और सबका एक कॉमन बाथरूम और शौचालय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बाथरूम और शौचालय है। दर्शकों, जैसा आपने इनका एक कमरा देखा, जैसा हमें पता चला है कि ऊपर भी इनका एक और कमरा है। ये एक छोटा सा रसोई टाइप या वॉशरूम इन्होंने बनवाया होगा, जो कि कंप्लीट नहीं है। और आप देख सकते हैं यह सिर्फ सामान स्टोर करने के लिए है। और एक ये कमरा है जिसमें यहाँ पर अंदर प्लास्टर नहीं हुआ है, और ऊपर जो है लेंटर तो डला हुआ है, और यहाँ पर बिजली का भी कोई कनेक्शन नहीं है। और ये इनकी अनाज की टंकी है। तो ये एक ऊपर का कमरा है जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर दादी सोते हों और नीचे दोनों बच्चे सोते हों, या जैसा भी इस परिवार के हित में होगा वैसे करते होंगे। तो ये इस परिवार की स्थिति थी जो हमने जानी। नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर जो है संत रामपाल जी की तरफ से इस परिवार के लिए काफ़ी सामग्री आई है। और आप पीछे देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके बारे में लिखा हुआ है, जहाँ पर बड़ा बड़ा दिख रहा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान जो इस मुहिम के तहत असहाय और गरीब परिवारों को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं, तो दादी जी से बात करते हैं। दादी जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सन्ना। तो जी परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 है जी, मेरे समेत 2 बच्चे हैं, एक मैं। तो ये आपके पोता पोती हैं? पोता पोती है मेरे। इनके माता पिता? इसका अस्पार हो गया था पिता, तो माता इन याने से न छोड़ कर 7वीं साल लागी चली गई थी, के बेरा गायब हो गई थी। तो मतलब तब से इनकी जो देखभाल है वो आप कर रही हैं? इसमें कर रही हूँ। तो अभी जैसे आपकी पेंशन लगी हुई है? हाँ, मेरी पेंशन लग रही। तो अभी जैसे बच्चे स्कूल में भी जा रहे हैं, इनका कपड़े हैं, इनकी शिक्षा है, तो इसमें गुजारा कैसे हो पा रहा था? बस उन्हीं में कर रही जी, के करा भी, कद टाइम पर मिल गया ना मिल गया भी वो करना तो पड़ेगा है। के करा इसमें पेंशन के कारण कर रही सब कुछ में। ठीक है जी। तो जैसे आज संत रामपाल जी ने आपके परिवार के लिए सामग्री भेजी है, तो इससे क्या आपके परिवार की कोई मदद हो पाएगी? और यह मदद तो हमारी बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी हमारी मदद कर दी मेरे बच्चे की। मारे तो वहीं भगवान है जी, जिसने माता सहारा दे दिया है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इन्होंने बताया किस तरीके से परिवार की स्थिति थी। अब इस परिवार में 3 सदस्य हैं, दादी जी और उनके पोती और पोता। क्या नाम है जी आपका? राधिका। आप कौन सी क्लास में हैं? 9th। आपका क्या नाम है? मोहित। कौन सी क्लास में आप? 8वीं। तो आप देख सकते हैं बच्चे स्कूल के अंदर जा रहे हैं और इनका जो है देखभाल इनकी दादी करते हैं। तो यहाँ पर संत रामपाल जी ने इस परिवार की जो सुनी है और इस परिवार के लिए सामग्री भेजी है। आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री आई है। हमारे साथ यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्य हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। तो सर, आज संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने क्या क्या सामग्री भेजी है? जी सर,
ये आपको बता देते हैं, ये अन्नपूर्णा महिमा के तहत हमारे गुरुजियों ने ये सामग्री इस गरीब परिवार के लिए यहाँ भिजवाई है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये आटा है 15 केजी, चावल है, ये चीनी है, ये दाल है, ये चना दाल है, और ये धुली हुई मूंग है, ये छिलके वाली मूंग है, ये टाटा टी की चाय है, चाय पत्ती, और ये अचार है, ये सरसों का तेल है, और ये अमूल का सूखा दूध है, ये टाटा का नमक है, ये नहाने के लिए साबुन है, और ये लाल मिर्च है, ये धनिया है, और ये हल्दी है, और ये जीरा है, ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है, और ये साबुन है कपड़ों वाली, ये बेसन है, आलू है, प्याज है, और इधर इनके पास यहाँ बनाने के खाने के लिए चूल्हा नहीं था, तो परमात्मा की दया से इनको एक चूल्हा और ये नया सिलेंडर और कॉपी इनके साथ में दी गई है, ये रेगुलेटर भी, और ये पाइप, ये पूरा सामान बिल्कुल नया इनको दिया गया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए जो बेसिक नीड्स हैं उनकी सभी की सामग्री यहाँ पर भेजी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आटा है, चावल है, चीनी है, सब्जियां हैं, आलू प्याज हैं, और 4 तरह की दालें हैं, अमूल का दूध है, जैसे बच्चों को दूध पीना हो, चाय बनानी हो उसके लिए इस्तेमाल होगा, सरसों का तेल है, सब्जी नहीं बना सकते तो अचार है, और नमक है, कपड़े धोने का सामान है, नहाने के लिए है, बेसन इत्यादि सारी चीज़ें और बेसिक मसाले जो हैं वो दिए गए हैं। और इस परिवार को अब चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके लिए संत रामपाल जी ने इनको जो है स्टोव दिया है, गैस स्टोव दिया है, और साथ में सिलेंडर भी इस परिवार के लिए दिया है, साथ साथ लाइटर और रेगुलेटर और पाइप, वो सभी चीज़ें जो है संत रामपाल जी ने इनके लिए भेजी है। तो आप देख सकते हैं कि सामग्री इस परिवार के लिए भेजी गई है। तो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी के शिष्यों से बात करते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज फिलहाल जेल में हैं, परंतु सभी असहाय और गरीब परिवारों की मदद करते हैं, सभी का भला कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो पा रहा है? संत रामपाल महाराज जी कबीर परमात्मा का स्वरूप हैं। वो स्वयं भगवान है और उनके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो पूरी पूरी सृष्टि को खिला सकते हैं। और जो भी गरीब असहाय परिवार हैं, संत रामपाल महाराज जी का ये कहना है कि वो मेरे बच्चे हैं। चाहे कोई गरीब है इस धरती पे, चाहे कोई अमीर है, और संत रामपाल महाराज जी गरीब परिवारों की पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। और संत रामपाल महाराज जी के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। ठीक है जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से जो है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों की मदद कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये किसी मामूली इंसान या संत के बस में नहीं है, ये परमात्मा ही कर सकते हैं, और उन्हीं के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी कर पा रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी को और कौन-कौन सी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन-कौन सी मुहिम है जो एक नया युग लाने में कारगर साबित हो रही है? संत रामपाल जी महाराज की अनेकों मुहिम है जो कलयुग में सतयुग ला रही है। जैसे पूरा युवा नशे में डूब चुका था, अब संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के सभी नशा छोड़ रहे हैं। लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं। दहेज मुक्त विवाह किए जाते हैं। अभी तक लाखों बेटियों के दहेज मुक्त विवाह हो चुके हैं, जो बेटियां शादी करके अभी सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। और उन्हीं भंडारों में रक्तदान शिविर लगाया जाता है, और दांतों का कैंप लगाया जाता है, आंखों का कैंप लगाया जाता है। कोई गरीब आदमी आंख ना बनवा सके तो आश्रम में जाके अपना इलाज करा सकता है कैंप में। उसके अंतर्गत भी संत रामपाल जी मेरे वृक्षारोपण करवा रहे हैं। और अभी पीछे एक शहर में मुहिम चलाई थी, जो ये रेडियम पट्टा होता है, सभी पशुओं के गले में डाला था भी, रात को ना तो पशु को चोट लगे और ना किसी व्यक्ति को चोट लगे। और पीछे अयोध्या में भी, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना था तो वहाँ श्रद्धालु गए थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा लगाया था। जितने भी श्रद्धालु जा रहे थे सब वहीं भंडारा कर रहे थे, पूरा पूरा देसी घी का भंडारा था वो। और इसके अंतरिक्त भी संत रामपाल जी महाराज बहुत अनेकों समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं, जिससे कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो रही है। ठीक है जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी की मुहिम
चाहे वो रक्तदान हो, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, चाहे वो देश को नशा मुक्त करना हो, और चाहे अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को इस विचार से प्रभावित करना हो कि किसी भी तरीके की किसी असहाय व्यक्ति को, गरीब परिवार को मदद चाहिए, तो संत रामपाल जी के शिष्य उसमें सबसे आगे खड़े हों। संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनकी सोच ये काफ़ी अच्छी है और देश को एक नया देश बनाने के अंदर काफ़ी कारगर साबित हो रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी के एक और शिष्य हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे इस परिवार के लिए सामग्री आप लेकर आए हैं, ये कुछ निश्चित समय तक इनके काम आएगी, है ना? खाने की सामग्री है, तो कुछ समय बाद ये समाप्त होगी। तो किस तरीके से इस परिवार को दोबारा ये सामग्री दी जाएगी और क्या सिस्टम है, क्या आपने सिस्टम बनाया हुआ है? जी, ये सामग्री इनकी ख़त्म हो जाएगी तो हम इनको ये कार्ड देंगे अभी। तो ये फ़ोन करेंगे तो हम तुरंत यहाँ पर इनकी सेवा के लिए हाज़िर होंगे। हमारे तो गुरुजी के मतलब आदेश हैं। इनकी सामग्री खत्म होने वाली हो, कितने दिन पहले इनको कॉन्टैक्ट करना है? हाँ, जब भी इनकी सामग्री, जैसे हम महीने का सोच के जा रहे हैं, अगर 25 दिन में या 20 दिन में भी ख़त्म होगी तब भी ये फ़ोन करें, तब भी हम आ जाएँगे। और कोई अन्य, कोई इनको मुझे बच्चों के कपड़े, कोई जूते, ड्रेस, पुस्तक, कोई दवाई की भी ज़रूरत पड़े वो भी इनको हम देंगे। ठीक और है ये जी। इनका कनेक्शन भी करा दिया है, इसका जो गैस सिलेंडर का ना, इन्हीं के नाम से कनेक्शन करवा दिया है। दर्शकों आप देख सकते हैं इन्हीं के नाम से जो है कनेक्शन करवा दिया है इनका एलपीजी का। तो अब इनके घर के लिए खुद एक लीगल कनेक्शन हो चुका है, तो इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा, इस परिवार का जो एलपीजी का खर्चा है वो संत रामपाल जी की तरफ से है? हाँ जी, वो, हाँ, जब खाली हो जाएगा फ़ोन करेंगे, भरवा के देंगे इसको। तो माताजी जैसे इन्होंने आपको कार्ड दे दिया है, उस पे नंबर लिखे हैं, तो जब भी आपका सामान खत्म होगा, आप 2 दिन पहले इनको कॉन्टैक्ट करेंगे और ये आपके घर पे समय से पहले जो है सामग्री लेकर आ जाएँगे। तो इससे आपके परिवार की मदद हो पाएगी? हो पावेगी जी। तो अभी जैसे इन्होंने सिलेंडर का व्यवस्था करवा दी है, तो अभी आपको जैसे कोई भी ज़रूरत होगी, तो जैसा इन्होंने बताया है कि आपको बस इन नंबरों पर संपर्क करना है, तो ये संत रामपाल जी के आदेशानुसार आपको सारी सामग्री प्रोवाइड करवा देंगे। इससे जो है अभी पहले की तहत से अभी गुज़ारा आपका हो पाएगा। हो पावेगा जी। और हमारे साथ यहाँ पर इनके पड़ोसी हैं, जो इस परिवार को जानते हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर जैसा आप इनके पड़ोसी हैं और इस परिवार की जो बैकग्राउंड है, इस परिवार की स्थिति से जानते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, उससे इस परिवार की क्या कैसे मदद हो पाएगी? आप इस पर क्या विचार रखते हैं? देखो जी, संत तो बहुत देखे, पर देने वाला संत पहली बार मिला है। जैसे ही इनके बारे में उनको पता लगा, तो वो इनके लिए एक परमात्मा का वरदान बनकर आ गए और उन्होंने फिर इनको जो सामान मुहैया कराया, जो इन्होंने लिख के दिया, वही सामान मुहैया करवा दिया। ऐसे पहली बार देख रहे हैं हम। तो दर्शकों आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि ऐसे संत जो किसी परिवार की मदद कर रहे हैं, इन्होंने पहली बार देखे हैं, और जो सामग्री इस परिवार को चाहिए थी वो संत रामपाल जी ने प्रोवाइड करवा दी है। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो विचारधारा है, उनकी सोच है एक नया समाज बनाने के लिए। जैसा उन्होंने बताया कि एक ऐसा समाज जिसके अंदर ना नशा हो, ना दहेज लेता हो कोई, और सभी एक दूसरे की मदद करने वाले हों। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी सोच, ऐसे विचार को शत शत नमन करते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम है ऐसी मुहिम चलाने के लिए। एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से हम संत रामपाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, ऐसे महान संत का, जिन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जो हर उस गरीब परिवार की मदद कर रही है जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनको सिर्फ सहारा था तो सिर्फ भगवान से, और उसी भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही और अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड वीडियोस कवरेज देखने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन अजय के साथ बलराम, ऐसे न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार,
नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब